4 मिनट्स के एपिसोड की शुरुआत होती है एक घर से जिसके सामने बड़ा सा तालाब है और उस घर के अंदर एक आदमी शराब पी रहा होता है। तभी वहाँ पर एक कैट आ जाती है और उस कैट की आवाज़ से वो आदमी फ्रस्ट्रेट हो जाता है और उस कैट को ज़ोर ज़ोर से मारने लगता है। तभी टोकला वहाँ पर आ जाता है और अपने पिताजी को उस कैट को मारने से रोकता है, लेकिन उसके पापा उसकी बात नहीं मानते। तभी उसका भाई वहाँ पर आ जाता है और उसे वहाँ से लेकर जाता है और दोनों भाई मिलकर ये बातचीत कर रहे होते हैं कि आगे क्या किया जाए। तभी टोकला का भाई उसे ये सुझाव देता है कि वो अपने डैड के अगेंस्ट पुलिस में कंप्लेंट कर दे, लेकिन टोकला उसे बोलता है कि नहीं, अभी पुलिस कंप्लेंट करके कुछ नहीं होने वाला। आगे हम देखते हैं कि टोकला के पापा सीढ़ियों से नीचे गिर जाते हैं और उनकी बहुत ज़्यादा खून बहने की वजह से मौत हो जाती है। तभी सीढ़ियों से नीचे टोकला आ जाता है अपने कैट का बेल्ट लेकर और उसके भाई के पूछने पर उससे बोलता है कि क्योंकि डैड सीढ़ियों से नीचे गिर गए तो उनकी मौत हो गई। और कट्टू हमें वो जगह दिखने को मिलती है जहाँ पर टोकला के भाई टॉम का मर्डर हो चुका था और वहाँ पर कुछ मछुआरों को एक SD कार्ड मिलता है जिसे वो चीफ ऑफ पुलिस को दे देते हैं, जिसमें ये रिकॉर्ड हुआ होता है ग्रेट और टाइटल ने टॉम की बॉडी को तालाब में फेंक दिया था। और उस कार्ड को लेकर वो चीफ ऑफ पुलिस के पास आ जाते हैं और उस कार्ड में हुए रिकॉर्डिंग को देखने के बाद चीफ ऑफ पुलिस उस कार्ड को डिस्ट्रॉय कर देते हैं और उन मछुआरों को धमकाते हैं कि आगे से वो इसके बारे में बातचीत ना करें और किसी को ना बताए कि उन्हें कोई ऐसा वीडियो मिला था। आगे इंस्पेक्टर विन अपनी कलीग इंस्पेक्टर के साथ बातचीत करता है और टॉम की मौत के बारे में कुछ सबूत ढूंढने की कोशिश करता है और उससे पता चलता है कि जिस स्टोन से टॉम की हत्या की गई थी उसी पत्थर पर उसके दोस्त टाइटल का खून लगा हुआ था, तो वही हत्यारा है। जिसे सुनने के बाद इंस्पेक्टर विन चौंक जाता है और आगे वो कॉलेज में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए CCTV फुटेज ऑपरेटर के पास आ जाता है और कॉलेज की फुटेज चेक करता है जिस समय टॉम कॉलेज से गायब हुआ था। लेकिन CCTV ऑपरेटर इंस्पेक्टर विन को एडिटेड फुटेज दिखाता है, लेकिन इंस्पेक्टर विन उसकी हरकत पकड़ लेता है और उसे रियल फुटेज दिखाने का प्रेशर डालता है। तब वो उसे रियल फुटेज दिखा देता है जिसमें टाइटल ने टॉम को मार दिया था और वो फुटेज वो अपने पास रिकॉर्ड कर लेता है। इंस्पेक्टर विन के जाने के बाद वो CCTV ऑपरेटर टॉम के हत्यारे को बता देता है कि इंस्पेक्टर विन के पास वो फुटेज है। आगे टोकला टोमेटो काट रहा होता है, तभी उसे इंस्पेक्टर विन का कॉल आ जाता है जो उसे बताता है कि उसके भाई टॉम की हत्या उसी के दोस्त टाइटल ने की है। और ये सुनने के बाद टोकला बहुत ज़्यादा गुस्सा और दुखी हो जाता है और तभी उसे उसकी मरी हुई कैट दिखाई देती है, जिसे देखने के बाद उसके मन में कोई आइडिया आता है जिसकी वजह से वो अजीब तरीके से हंसता है। आगे इंस्पेक्टर विन पर 2 गन वाले हमला कर देते हैं और उसके पास टॉम के मर्डर का जो फुटेज था वो लेकर भाग जाते हैं और इसी बीच इंस्पेक्टर विन को गोली भी लग जाती है। आगे जब इंस्पेक्टर विन से हॉस्पिटल में मिलने के लिए टोकला आ जाता है तो इंस्पेक्टर विन उसे बता देता है कि उसके पास जो सबूत था वो चोर लेकर भाग गए और वो टाइटल के ही आदमी थे। जिसके बाद टोकला डिसअपॉइंट होकर वहाँ से निकलने के लिए मुड़ता है, लेकिन इंस्पेक्टर विन उसे पकड़ लेता है और उसे बोलता है कि तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, मैं कोई और एविडेंस ढूंढ लूँगा। एविडेंस हाथ ना आने पर टोकला बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है और दुखी होकर अपने भाई के पास उसकी तस्वीर के पास उसे देखता रहता है। आगे टोकला उसी जगह पर आ जाता है जहाँ पर उसके भाई टॉम का मर्डर हुआ था और वो वहाँ पर उन मछुआरों को उसके बारे में पूछता है तो उसे पता चलता है कि उस मछुआरों को कुछ उसके भाई के मर्डर के बारे में पता है और वो मछुआरे उसे वो वीडियो क्लिप दिखा देते हैं जिसमें ग्रेट और टाइटल थे, जिसे देखने के बाद टोकला के मन में अपने भाई के मर्डर के लिए रिवेंज पैदा होता है और वो ग्रेट और टाइटल के इंस्टा पेजेस देखता है और उसे फिर से उसकी मरी हुई कैट दिखाई देती है, जिसके बाद वो अजीब तरीके से स्माइल करता है। आगे ग्रेट और कॉर्न के डैड कॉर्न को ग्रेट को खोजने के लिए बोलते हैं और सारे पैसे लेकर उनके पास आने के लिए भी उससे बोलते हैं। जब ग्रेट
को खोजने के लिए कौन उसके अपार्टमेंट में आ जाता है। तब उसे एक लेडी से पता चलता है कि अपार्टमेंट के ओनर को किसी ने गोली मार दी थी। अगली सुबह हॉस्पिटल में डॉक्टर थेम की कलीग डॉक्टर को वही पेशेंट मिलने आती है जिसे ग्रेट की तरह ही सिम्टम्स थे और वो भी 4 मिनट आगे फ्यूचर देख सकती थी। जो आने के बाद उसे बताती हैं कि उसे अजीब से ख्याल आते हैं, लेकिन जब वो 4 मिनट पीछे चली जाती है तब उसे कुछ भी महसूस नहीं होता। लेकिन उसे कुछ देर के लिए उसके बॉयफ्रेंड की आवाज़ सुनाई देती है और ये सुनने के बाद डॉक्टर थेम का कलीग डॉक्टर शॉक हो जाता है। और उस लेडी से मिलने के बाद जब वो हॉस्पिटल के बाहर आ जाता है तब देखता है कि ग्रेट को हॉस्पिटल में भर्ती किया जा रहा था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा घायल हो गया था। और वो तभी डॉक्टर थेम को फ़ोन करके उसे हॉस्पिटल में बुला लेता है। और डॉक्टर थेम हॉस्पिटल में पहुंचने के बाद ग्रेट की हालत को देखकर उसे ऑपरेशन थिएटर में जाने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाता। और वो उसके कलीग डॉक्टर के पास आकर उसे अपनी मन की बात बताता है कि वो कितना डिसअपॉइंटेड है और ये सब उसी की वजह से हुआ है। ग्रेट के ऑपरेशन कंप्लीट होने के बाद डॉक्टर थेम ग्रेट के पास भी आ जाता है और उसे माफ़ी मांगता है। घर पहुंचने के बाद जब डॉक्टर थेम अपने घर की हालत देखता है तो उसे पता चल जाता है कि कोई यहाँ पर आया था। और वो घबरा कर उसकी दादी को वीडियो कॉल करता है और उसे ये जानकर खुशी होती है कि उसकी दादी बिल्कुल भी ठीक है। लेकिन अचानक उसकी दादी को कोई गोली मार देता है और वो ये देखकर शॉक हो जाता है। और एक शख्स उसकी दादी का फ़ोन अपने हाथ में ले लेता है और थेम से बात करता है। ये कोई और नहीं बल्कि ग्रेट का अंकल ही है जिसने ग्रेट की दादी को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी। और अब वो उसे सब सच बता देता है कि वो उसने ही उसके माँ बाप को मारा है। और ये भी जानने के बाद डॉक्टर थेम गुस्सा और शॉक हो जाता है और तभी उसे पीछे से एक आदमी आ जाता है जो उसे गोली मार देता है। आगे कट टू हमें ग्रेट और थेम के चाइल्डहुड के सीन्स देखने को मिलते हैं कि कैसे उसके मॉम डैड ग्रेट के मॉम डैड से मिले और उन्होंने अपने बिजनेस में आने का ऑफ़र किया और उसके अंकल ने उन्हें मारने का प्लान बनाया। और जब उसकी माँ को ये बात पता चली तो उसने थेम को उसकी दादी के पास रहने के लिए छोड़ दिया। और हमें ये भी पता चलता है कि ग्रेट के डैड ये नहीं चाहते थे कि थेम के डैड को उसके भाई मार दे। और आगे हम उसी जगह पर आ जाते हैं जहाँ पर वो आदमी डॉक्टर थेम को गोली मार देता है और डॉक्टर थेम नीचे गिर जाता है और वो आदमी उसे फिर से शूट करने ही वाला होता है। तभी एक गाड़ी वहाँ पर आ जाती है जिसके बाद वो वहाँ से भाग जाता है और घायल हुआ डॉक्टर थेम भी वहाँ से जाने के लिए निकलता है। लेकिन तभी वो आदमी उसे एक गली पर रोक देता है और उसे गोली मार देता है जिसकी वजह से डॉक्टर थेम नीचे गिर जाता है। और दूसरी तरफ हॉस्पिटल में ग्रेट की भी हालत बहुत ख़राब हो रही होती है और डॉक्टर उसे शॉक ट्रीटमेंट दे रहे होते हैं, लेकिन उस पर कोई भी असर नहीं होता और वो शूटर डॉक्टर थेम को गोली मार देता है जिसके बाद डॉक्टर थेम वहाँ पर मर जाता है। और हॉस्पिटल में भी ग्रेट की हालत बहुत ही ज़्यादा नाजुक हो जाती है और उसकी भी वहाँ पर डेथ हो जाती है। और दोनों की मौत ठीक 11 बजे ही हो गई थी। और तभी डॉक्टर थेम पास्ट में आ जाता है जहाँ पर वो एक सुबह अपने घर में खड़ा हुआ होता है और उसकी दादी उसे आवाज़ लगाती है और उनके कहने पर वो किचन में अपनी दादी को हेल्प करने के लिए चला जाता है। दादी उसे ऊंचाई पर रखा हुआ एक बॉक्स निकालने के लिए बोलती है और डॉक्टर थेम वो बक्सा निकालने के लिए वहाँ पर जाता है, लेकिन उसे एक और बक्सा मिलता है जहाँ पर उसे उसके मॉम की एक डायरी मिलती है जिसमें उसका और उसके मॉम का एक फ़ोटो था और उसे लिखा हुआ था कि थेम अपने मॉम डैड को माफ़ कर दो। और तभी उसकी दादी वहाँ पर आ जाती है और डॉक्टर थेम उससे बोलता है कि आपने मुझे इस डायरी के बारे में क्यों नहीं बताया। तो उसकी दादी उससे बोलती है कि इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है, तुम्हें मैं चुनने का चांस देती हूँ, या तुम वो डायरी वापस उसी जगह पर रख दो जहाँ पर तुम्हें वो मिली थी, या फिर इस डायरी को तुम अपने पास रख लो। और डॉक्टर थेम ये डिसाइड करने ही वाला होता है कि वो उस डायरी के बारे में क्या करेगा। तभी एपिसोड ख़त्म हो जाता है।